तो दिल्ली में क्या है निगम का हाल और क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है? बेसिकली यहाँ का मुद्दा सफाई है। मोदी तो इस टाइम लड़ेगा नहीं, केजरीवाल आ सकता है, निश्चित पक्का है, लिख के दूं आपको। दिल्ली की एमसीडी इलेक्शंस कवरेज में हैं हम और मुखर्जी नगर में यहाँ पे हमें कुछ लोग मिल गए हैं, इनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे एमसीडी इलेक्शंस के मुद्दे क्या हैं और आखिर यहाँ से कौन जीत रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हम सर कबाड़ी वाले यादव नाम से प्रसिद्ध हैं। कबाड़ी वाले यादव। यादव जी, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से किसकी सीट निकल रही है? बाबू जी, मेरे पास न कैमरा है ना फोटो है, मैं घर से बाहर हूँ, मैं लंबी देश घर से हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि अब कौन, मोदी तो इस टाइम लड़ेगा नहीं, केजरीवाल आ सकता है। आपको लग रहा है कि एमसीडी इलेक्शंस में इस बार केजरीवाल की पार्टी आ सकती है? निश्चित पक्का है, लिख के दूं आपको। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जगह जगह पर ठेके खुलवा दिए हैं मोहल्लों में, गलियों में। अरे सर, फिर भी आएगा वो, लिख के दूं आपको। आपको क्यों लग रहा है कि आएगा केजरीवाल? यादव ने बहुत साइंस पढ़ा है, अच्छा, बहुत खेल खेला है। अच्छा ऐसे एमएलए यादव नहीं है। अच्छा, एमएलसी यादव। हाँ, अच्छा केजरीवाल आएगा भाई, अगले बार भी आएगा, लिख के दूं। अच्छा, तो आपको केजरीवाल से इतना ज्यादा स्नेह क्यों है? आखिर क्योंकि क्यों? अच्छा काम कर रहा वो। कि लोग तो कह रहे हैं कि पंजाब में जा रहे हैं, उनका फोकस दिल्ली में नहीं, केजरीवाल लिख के दूंगा, केजरीवाल आएगा निश्चित 100। के साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और यहाँ पर इनसे बात करेंगे आखिर क्या है एमसीडी में अभी मुद्दा, यहाँ का क्या मुद्दा है यहाँ पर एमसीडी का? बेसिकली यहाँ का मुद्दा सफाई है, को डिफरेंस करना होगा। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर सफाई निश्चित रूप से यहाँ के जो रहने वाले हैं वो भी करवा रहे हैं, और सेकंड यहाँ अवेयरनेस भी है। अब बात आती है कि नेहरू विहार की। नेहरू विहार में प्रॉपर एक तो ये है कि आप 100% गवर्नमेंट के ऊपर नहीं गिर सकते कि सब कुछ 100% आपको गवर्नमेंट करके दे। अच्छा, एक लोकेलिटी की भी जिम्मेवारी होती है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि एक सेकंड नंबर ये है कि नेहरू विहार के अंदर बाहर से आई हुई कम्युनिटी ज़्यादा है। अच्छा, तो ये भी है, उसकी वजह से कह सकते तो हैं। आपको लग रहा है कि मतलब जो गंदगी है वो बाहर से आई हुई कम्युनिटी मेरा ज्यादा कहने का फैलाती मतलब ये नहीं था कि बाहर से आए हुए, कि जो प्रॉपर रेजिडेंशली होता है वो चाहता है कि मेरे अगल में भी और मेरे बगल में भी साफ रहे। है? जी, अगर आपके 4 फ्लोर हैं, चारों फ्लोरों में डिफरेंट अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कहीं कहीं से आए हुए, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक झगड़े का मुद्दा भी बन सकता है। अच्छा, तो एक मुद्दा जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, अभी जनमत संग्रह भी हुआ, वो मुद्दा है शराब के ठेकों का। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने ठेके खोल दिए हैं शराब के। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या शराब को इतना नॉर्मलाइज कर देना ठीक है या नहीं? इसको दो तरह से देखा जा सकता है। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो इकोनॉमिकली तो ये ठीक है कि गवर्नमेंट को इससे राजस्व प्राप्त हो रहा है। अब बात आती है इसकी सामाजिक तौर पर। सामाजिक तौर पर कुछ कॉलोनियों में है, जैसे वहाँ पर की पॉपुलेशन को लगता है, और निश्चित रूप से ये सही भी है कि जब वाइन बिकेगी तो लोग भी प्रॉपर आएंगे बाहर से, और बाहर से आएंगे तो वो वहाँ पे पिएंगे भी। जो पिएंगे तो फिर वहाँ पे लेडीज का निकलना भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये है, अगर सीमित क्षेत्रों में ये हो तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सीमित क्षेत्रों में आप शराब के नॉर्मलाइजेशन को सहमत हैं इससे? अच्छा, ठीक है। मोदी ने जो काम किया, कोई सलाह प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। अच्छा, लेकिन आप तो केजरीवाल को जिताना चाह रहे हो, यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी को जिताना चाह रहे लेकिन केजरीवाल भी आएगा सर। अच्छा। मोदी का तो बुढ़ा हो गया, अब नहीं आएगा। हो? अच्छा, तो केजरीवाल में आप भारत के भविष्य को तलाश रहे हैं? हाँ, केजरीवाल फिर भी आएगा। अच्छा, आपने बताया मुझे कि आप कबाड़ी वाले का काम करते हो। मैं बूढ़ा बूढ़ा, मैं बहुत नीच क्वालिटी का आदमी हूँ। एमसीडी इलेक्शन नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए आप। बिल्कुल आप समाज के एक तरह से, आप ही समाज सुधारक हैं, आप ही स्वच्छता के जिम्मेदार लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना एक बात चाहता मैं हूँ। आपसे बोल दूं, अगर मोदी नहीं होता तो राम मंदिर नहीं बनता। हाँ। माय गॉड। अच्छा, तो दिल्ली में राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा है एमसीडी इलेक्शन। अगर मोदी नहीं होता तो राम मंदिर नहीं बन सकता। माय गॉड, इतिहास है ये, अच्छा, पूरे भारत का इतिहास है। मोदी हिलवा दिया इंडिया, ये मोदी की देन है साले। हमें बोलो तो नरेंद्र मोदी जो किया ना, आज तक इतिहास है। हाँ, नहीं, राम मंदिर नहीं बनता। अच्छा, तो अब बुढ़ा हो गया, नहीं आएगा।
अच्छा, केजरीवाल और मतलब केजरीवाल तो लगातार आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की भाई राजनीति साहब करती है। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर मोदी दे ले। अच्छा, तो अभी आप चाहते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल रहें और प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ। योगी आ गया आदित्यनाथ। यहाँ पर एक एमसीडी कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या 5 साल में उन पे कैसा कार्य का प्रेशर रहा है और क्या वो क्या चाहते हैं कि आगे क्या उनकी जो बागडोर है वो कोई और पार्टी संभाले या भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में वो काम करना चाहेंगे। उनसे बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। रंजीत सिंह जी, तो आप एमसीडी वर्कर हैं? मैं एमसीडी वर्कर हूँ लेकिन प्राइवेट हूँ, सरकारी अच्छा। नहीं हूँ। प्राइवेट हैं आप? क्या काम करते हैं आप उसमें? मैं शौचालय संभालता हूँ अच्छा, शौचालय संभाल। और वक्त आने पे झाड़ू भी मारता हूँ, अच्छा सफाई भी करता हूँ, जो मेरे अफसर बोलते हैं वही करता हूँ। अच्छा, तो 5 साल अभी भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में काम किया है। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर काम का प्रेशर कितना रहा और आपको इक्विपमेंट्स मुहैया कराए गए कि नहीं कराए गए? इन पे आप क्या? हमारे को कुछ भी नहीं कराया गया और कई साल हो गई मेहनत करते हुए। जो हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी कच्चों में पड़े हुए हैं। कई कई साल हो गई उनको, 18-18, 20-20 साल हो गए मेहनत करते हुए। कोई भी पक्के के बारे में कोई नहीं सुनाई हो रही है। अच्छा, हाँ। सैलरी वगैरह आपकी समय पर आती है? नहीं समय पे आती, 3 महीने की जमा होकर जब 1 महीने की आती है। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा कोविड के टाइम पर आप लोगों ने काम किया है। आप लोग को काम किया हमने बहुत मेहनत की। हाँ, फ्रंट फुट पे आप लोगों ने समाज के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल जी, बिल्कुल काम किया अपनी जिम्मेदारी संभाली है। कैसा रहा वो दौर? कैसा रहा सरकार की तरफ से कैसा वो सपोर्ट? दौर तो हमारे लिए जो है एकदम ऐसे समझ लो जैसे हमने अपनी मौत से गुजर के जा रहे थे। हाँ जी। अब इतनी मेहनत की हमने, गंदा कूड़ा और बहुत मौत वाला कूड़ा हमने उठाया, कोरोना का कपड़ा भी हमने उठाया, जो कोई उसको कोई छूने के लिए तैयार नहीं था। हमने इतनी मेहनत की। हाँ जी। सरकार की तरफ से आपको मास्क और ग्लव्स वगैरह दिलाए गए? नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले। तो आप लोग बिना अपने मोल खरीदते थे हम। अच्छा। पैसे से अपने मोल खरीदते थे। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे में तो जिन लोगों ने नहीं खरीदा होगा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा होगा आपके साथ? बिल्कुल उनका जी, भी? बिल्कुल जी बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर काम का प्रेशर कैसा रहता है कि आपके ऊपर क्या अफसरों की ये होती है कि अफसरों की तरफ से ये प्रेशर दिया जाता है कि समय पे सफाई हो रही है? अफसर जो है ना हमारे सवेरे ही सुबह वक्त से आ जाते हैं। 7 बजे 7:30 बजे का टाइम है हमारे ऑफिसरों का आने का। अच्छा, हमको इससे पहले ही काम को खींचना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली में मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में इस बार कौन निगम का नायक बन सकता है? यहाँ पर पार्षदी किसके हाथ में जा सकती है? कौन सी पार्टी आ सकती है? यहाँ तो पूजा मैदान है, वो एमसीडी में चली गई, उसमें चली गई, क्या नाम है, आम पार्टी में। तो पूजा मैदान जी कुछ करना चाहेंगी तो इन लोगों के लिए 100% यही आएंगे, केजरीवाल जी ही आएंगे। अच्छा, उर्दू के किसी शायर का शेर याद आ रहा है, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये कि किताबों ने क्या दिया मुझको। फ़िलहाल इस वक्त मैं देश की शिक्षा की राजधानी में खड़ा हूँ, जहाँ से IAS PCS ऑफिसर्स निकलते हैं, जहाँ की मिट्टी में एक अलग हनक है यहाँ के IAS PCS निकलने वाले लोगों से। बातचीत का सिलसिला जारी ही था कि हमें एक अंकल जी मिल गए हैं, इनसे सर से हम बात करेंगे। उनके हाथ में ये कुछ पर्चे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पर्चे हैं किसी शिक्षण संस्थान के हैं, मैं उसे दिखा नहीं सकता पर्चों को अभी, और इनसे बातचीत करूँगा मैं अभी। और जानते हैं कि आप यहीं के वोटर हैं सर? हाँ जी, नहीं कह रही। तो दिल्ली में क्या है निगम का हाल और क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है? कुछ नहीं, कोई नहीं जीतता, सब बेकार की बातें हैं। क्यों, मतलब आपको इतनी निराशा किस लिए? निराशा इसलिए कि काम धंधे नहीं, रोजगार नहीं, खाने पीने को नहीं, बंदे को रहने को व्यवस्था नहीं, तो क्या करेगा इंसान? जब अच्छा। आदमी के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए तो कैसे जिएगा? खाना खाएगा तो चाहिए, पानी पिएगा तो चाहिए, कपड़ा पहनेगा तो चाहिए, मकान लेगा तो किराया देना ही पड़ेगा, अपना लेगा तो खरीदना ही पड़ेगा। तो जब आदमी का पैसा नहीं होगा कहाँ से पूरा करेगा? तो उसके लिए पैसा ज़रूरी है। तो ऐसी कोई सुविधा बनाई जाए जिससे कि आदमी 2 पैसे ढंग से कमाए, जोड़े और अपना मकान खरीदे, या अपने बच्चों को अच्छी तरह से व्यवस्था करें। तो आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, दोनों ही रोजगार के मामले में फेल रही है? तो एमसीडी में आपका क्या लग रहा है कि मुद्दा क्या होना चाहिए? एमसीडी के लोग भी रोजगार देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही जाकर घूमते रहते हैं, गाड़ी ले लेके लोगों का सामान उठा के घूमते रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। पटरी वालों को हो गए,
दुकानदारों को हो गए, चलो भाई चलो उसका सामान ला दे, उसकी रेडी पे ला देते हैं, तो क्या फ़ायदा। मतलब आपको लगता है कि सिर्फ शोषण किया जा रहा है शोषण एमसीडी की किया तरफ जा से? रहा है, हाँ जी। तो पर वोट तो आपको देना ही पड़ेगा। वोट आप किसे देंगे? वो- हम तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। पर बीजेपी की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 7 साल केंद्र में रही है वो। इसके अलावा एमसीडी में भी, एमसीडी में लोगों का आरोप है कि स्वच्छता के मामले में फेल रही है पूरी तरीके से। किसी में भी रहे, हमें क्या करना है, हमें भाई चलो भाई अब दे रहे तो देते रहेंगे, जो भी होगा। अब नहीं हो रहा तो क्या कर सकते, कोई इलाज नहीं है इसका। अच्छा, केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? केजरीवाल भी वैसे ही है, कौन सा केजरीवाल, कौन सा कोई रोजगार ऐसा मिल रहा है। अच्छा, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है। और मुखर्जी नगर है तो जाहिर सी बात है कि किताबों की दुकान तो होगी ही। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के दुकानदारों से और जानेंगे यहाँ का क्या मुद्दा है। सीधे तौर पे बात करेंगे, आइए देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एस कुमार। एस कुमार। तो जैसा कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी में इतना दम है या लुभावन की क्षमता है कि दिल्ली के दिल को जीत सके? ये तो बताना बहुत मुश्किल है किस पार्टी में, लेकिन सब लोग अपने अपने दावे करेंगे ही। अच्छा। सब लोग बताएंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है अभी कि कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब पार्टी अभी आने हैं, मुद्दे आने हैं, उनके वादे आने हैं, आने दीजिए फिर बताएंगे किस पार्टी। बीजेपी ने 5 साल यहाँ पर एमसीडी में काम किया है, आपको उनका क्या काम पसंद आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ सफाई रहती है, जो चाहिए होती है, सब कुछ ठीक है, नाले बने हुए हैं, सब कुछ ठीक है, सामने बाथरूम इतना साफ रहता है, और क्या चाहिए, सही है। मैं नेहरू विहार के इलाके की बात करूं, मैं यहाँ पर जब मैं घूम रहा था चुनावी कवरेज के लिए तो दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा गंदगी है उस तरफ। नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक है, हमारे यहाँ तो जो एमसीडी के कर्मचारी हैं अच्छा, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से साफ सफाई रहती है हमारे यहाँ। अभी यहीं पर मैं बात कर रहा था एक सज्जन से, तो उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी के वर्कर बस परेशान करते हैं, ठेले ले जाते हैं, ये सब। इस पर आपका क्या कहना है? ठेले लगाना ही गलत है। अब रोड के बीच में ठेला लगा दीजिए, बोलिएगा नहीं ले जाएं, तो गलत बात है ना। ठेला तो लगना चाहिए सरकार के हिसाब से। सरकार जो एमसीडी यहाँ बताती है जगह जगह पे, वहाँ ठेले लगने चाहिए, हर जगह थोड़ी लगना चाहिए। पूरे मार्केट में ठेला लगा हुआ है, ये गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो जो आम आदमी के विरोध में, अभी आम आदमी पार्टी के विरोध में लड़ रही हैं चुनाव, उनका ये कहना होता है कि जगह जगह पर शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या नॉर्मलाइज कर देना चाहिए शराब को, इतनी ज़्यादा उस पर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा। शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए जगह जगह पर। ये जो ठेके खोल दिए हैं ये सही नहीं है आपके? हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शराब पाबंदी होनी चाहिए। अब ठेके कहाँ खुले, सरकार करेगी अपना काम, लेकिन पाबंदी होनी चाहिए साहब। ठीक है।